हे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के अपने ही यूट्यूब चैनल में। मैं आनंद आप सभी के लिए आज हनी शकल जो एनसीईआरटी बुक क्लास 6 का ये चैप्टर नंबर 7 है। ये चैप्टर है फेयर प्ले। चलिए देखते हैं इस चैप्टर में आज क्या है। बिफोर यू रीड, पढ़ें इससे पहले, हैज़ योर बेस्ट फ्रेंड एवर डन समथिंग यू थॉट वाज रॉन्ग? कराएगी क्या तुम्हारा जो बेस्ट फ्रेंड है तुम्हारे साथ कभी ऐसा कुछ रॉन्ग किया है, गलत किया है? व्हाट डिड यू डू देन? तब आपने क्या किया? डिड यू कीप क्वाइट और डिड यू टेल योर फ्रेंड व्हाट यू आर टाउट? क्या तुमने उसे कुछ कहा या चुप रहा या शांत रहा या उसे कुछ कहा? आगे देखिए, रीड दिस स्टोरी अबाउट टू फ्रेंड्स हु हैड टू डिसाइड व्हाट वाज मोर इम्पोर्टेंट। करा कि इस कहानी में आप ये पढ़ेंगे कि जो दो दोस्त है उसमें उन्होंने क्या निर्णय लिया है जो कि ज़रूरी था, बहुत ही महत्वपूर्ण था। फ्रेंडशिप और एन एनिमिटी, जो कि दोस्ती और दुश्मनी के लिए, और ए सेंस ऑफ व्हाट इज़ राइट और एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। और ये उसमें क्या सेंस दिखाता है, क्या सही है और क्या गलत है। चलिए देखते हैं आज की कहानी में। पार्ट 1 में देखिए, 1 में जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वेयर गुड फ्रेंड्स। करा कि जुम्मन शेख और अलगू चौधरी दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। सो स्ट्रॉन्ग वाज देयर बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप। करा कि उस दोनों के बीच इतना दोस्ती का बॉन्ड था, बंधन था, डैट व्हेन एदर ऑफ देम, करा कि उसमें कोई भी अगर वेंट अवे फ्रॉम द विलेज, अगर कोई भी उस गांव से बाहर जाता था, द अदर लुक्ड आफ्टर हिज फैमिली, और दूसरा जो था उस फैमिली का ख्याल रखता था। बोथ वेयर ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन द विलेज। करा कि दोनों वो जो है गांव में बहुत आदर के रूप में देखा जाता था। सेकेंड में देखिए दोस्तों, जुमन हैड एन ओल्ड आंट। जुमन के पास एक बूढ़ी आंटी थी। हु हैड सम प्रॉपर्टी, जिसके पास कुछ जायदाद थी। दिस सी ट्रांसफर टू हिम, उसने तब क्या किया, उसको वो जमीन प्रॉपर्टी को उसके जुम्मन को ट्रांसफ़र कर दिया, ऑन द अंडरस्टैंडिंग डैट सी वुड स्टे विथ हिम, इसके अपेक्ष में कि उसके साथ वो रहेगी, एंड ही वुड लुक आफ्टर हर, और वो जो है उसका देखभाल करेगा। ठीक है। दिस एग्रीमेंट वर्कड वेल फॉर ए कपल ऑफ ईयर्स। करा कि यह एग्रीमेंट कुछ सालों तक तो अच्छा से चला। देन द सिचुएशन चेंज, क्या हुआ, धीरे धीरे वो सिचुएशन चेंज हो गया। जुम्मन एंड हिज फैमिली वेयर टायर्ड ऑफ हिज ओल्ड रिलेटिव्स। अब जुम्मन और उसका फैमिली जो उस बुढ़िया से ना खुश रहती थी, टायर्ड रहती थी, परेशान रहती थी। जुम्मन बिकेम एन इनडिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ। करा कि जुम्मन भी अब उसके साथ इनडिफरेंट, अलग सोच उसके पास रखती थी, और उसका वाइफ भी। हु ग्रेजुएटेड इवन द लिटिल फूड दैट द ओल्ड लेडी वांटेड एवरी डे। करा कि अब उसको इस पे भी जो थोड़ा उसको जो इस तरह से व्यवहार करता था, जो अनविलिंगली, ना चाहते हुए उसको थोड़ा सा भोजन देता था। उसका मन नहीं करता था उसको भोजन दे, लेकिन पर उसको भोजन देता था अनविलिंगली, बिना इच्छा के। शी swallowed दिस इंसल्ट along विथ फूड फॉर ए फ्यू मंथ, और कुछ दिनों से ये जो है वो भोजन के लिए वो इंसल्ट सहती आ रही थी। बट पेशेंस हैज़ इट्स लिमिट, लेकिन कुछ पेशेंस का भी धैर्य होता है, लिमिट होता है। अगला देखिए दोस्तों, थर्ड में, वन डे सी स्पोक टू जुम्मन। एक दिन ने वो जुम्मन से कहा, माय सन, मेरे बेटे, इट इज़ नो ऑब्वियस दैट आई एम नॉट वांटेड इन योर हाउस। करा कि मैं अब नहीं रह सकता हूँ तुम्हारे घर में। काइंडली गिव मी ए मंथली अवेयरनेस सो दैट आई कैन सेट अप ए सेपरेट किचन। करा कि कृपया मुझे महीने का कुछ जो खर्च है वो दें, और मैं अपना किचन सेपरेट कर लेती हूँ, अलग कर लेती हूँ। माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस, बी पेशेंट से द जुम्मन सेमलेसली। जुम्मन ने शर्मिंदगी भरी हुई से कहा कि मेरी जो पत्नी है वो अच्छी तरीके से जानती है कि कैसे एक घर को चलाना है, धैर्य रखो।
दिस मेड हिज aunt वेरी एंग्री। यह सुनते ही उस औरत ने बहुत ही गुस्सा हुआ एंड सी डिसाइडेड टू टूक हर केस द विलेज पंचायत। तब उसने ये सोचा कि ये जो केस है इसको हमको गांव के पंचायत तक ले जाना है। चौथा में देखिए दोस्तों, फॉर मैनी डेज, कुछ दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद बोल सकते हैं, द ओल्ड लेडी वॉज सीन टॉकिंग टू द विलेजर्स एक्सप्लेनिंग हर केस एंड सीकिंग देयर सपोर्ट। यह देखा गया कि कुछ बहुत दिनों से यह देखा जा रहा था कि जो वो आंटी थी, जो वो विलेजर के साथ अपना वो केस को रख रही है, बता रही है और वो कह रही है कि मेरा सपोर्ट करो। सम सिंपैथाइज विथ हर, कुछ जो सहानुभूति कारक था उसके साथ था। अदर लाफ्ट, और कुछ ने उस पर हंसता है, दूसरा और हंसता है। एट हर एंड ए फ्यू अदर एडवाइस हर टू मेक इट अप विथ हर नेफ्यू एंड हिज वाइफ। और इसमें से क्या करता है कि कुछ जो उसका सहानुभूति देता है तो उसमें उस पर कुछ उसको क्या करता है, सलाह भी देता है कि आपको जो लड़ाई झगड़ा वगैरह नहीं करना है, घर में शांति से रहें, जिस तरह से एक आदमी रहता है। मेक इट अप, देखिए दोस्तों, मेक इट अप का यहाँ पे दिया गया है स्टॉप क्वारलिंग। जो झगड़ा वगैरह होता है, कलह घर में होता है, उसको स्टॉप करना चाहिए। कम टू द एग्रीमेंट विथ हर, और जो एग्रीमेंट दिया गया था उस एग्रीमेंट पे आना चाहिए, ऐसा कुछ लोग उसे बता रहा है, कह रहा है। एट लास्ट सी केम टू अलगू चौधरी, और लास्ट में वो अलगू चौधरी के पास पहुंचा। एंड स्पोक टू हिम, उसको भी वो सारी बातें बताई। यू नो चाची, जुम्मन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। अब वो जुम्मन बोल रहा है कि आप तो जानती ही हो कि मेरा जुम्मन जो है मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, और मैं कैसे उसके विपक्ष में जा सकता हूँ। अलगू से, अलगू ने ऐसा कहा। बट इट इज़ राइट, कहा कि ये तो सच है माय सन, ये सच है माय सन, मेरे बेटे। टू कीप मम एंड नॉट से व्हाट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर, कहा कि तुम ऐसा नहीं मान सकते हो कि जो सच में है और वो जो फेयर है उसके अगेंस्ट तुम नहीं जा सकते हो। प्लीडेड द ओल्ड लेडी, उस लेडी ने उसे आर्ग्यू होते हुए उसे कहा। कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रूथ, कहा कि पंचायत में आना और जो सत्य है वो बताना। सी सेड, उसने कही। अलगू डिडंट रिप्लाई, अलगू ने कुछ जवाब नहीं दिया। बट हर वर्ड कीप रिंगिंग हिज ईयर, लेकिन वो जो आवाज़ था उसके कानों में गूंज रहा था। अब देखिए दोस्तों सेकेंड पार्ट में, 5th नंबर में, द पंचायत वाज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर द ओल्ड बनियान ट्री। पंचायत उसी शाम को रखा गया एक बनियान के ट्री जो होता है उसके नीचे में। जुम्मन स्टूड अप एंड सेड, जुम्मन ने खड़ा हुआ और कहा, द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड। जुम्मन ने कहा कि पंच का वॉइस जो होता है वो भगवान का आवाज़ होता है। लेट माय आंट नॉमिनेटेड द हेड पंच, अब यहाँ मेरी जो आंटी है उसको नॉमिनेट करने दीजिए कि हेड पंच कौन होगा। आई विल अवॉइड माई हर डिसीजन, मैं उसका डिसीजन मानने के लिए तैयार हूँ। 6 में देखिए दोस्तों, द पंचाज नो नेदर फ्रेंड और नॉट एनिमी, कह रहा है कि द पंच नोज नेदर फ्रेंड और नॉट एनिमी, कह रहा है कि पंच का ना ही तो कोई दुश्मन होता है ना ही कोई दोस्त होता है। व्हाट डू यू से टू अलगू चौधरी, तुमने अलगू चौधरी से क्या कहा। द ओल्ड लेडी अनाउंस्ड, ओल्ड लेडी जो थी वो अनाउंस की। फाइन, जुम्मन रिप्लाई हाइडिंग हिज जॉय एंड ओवर दिस एक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक। जुम्मन खुश हो गया और अंदर ही अंदर वो अपना अंदर वो उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था, और जैसा कि वो अपना जो लक है उसका वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था, उसका कितना लक खुल गया है। चाची यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विथ जुम्मन, सेड अलगू ने कहा कि चाची आप जानते हैं कि जुम्मन से मेरा कितना दोस्ती है। आई नो डैट, मैं जानती हूँ, रिप्लाई द अंट ने रिप्लाई किया। बट आई आल्सो नो डैट यू विल नॉट किल योर कॉन्शियंस फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप, कहा कि आप अपना जो सत्यता है उसको ये दोस्ती के कारण नहीं मार सकते हो।
गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ पंच, कह रहा है कि भगवान बसते हैं पंच के हृदय में। एंड दिस द वॉइस ऑफ गॉड, कह रहा है कि ये जो आवाज़ होता है वो भगवान की आवाज़ होती है। एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन हर केस, तब ओल्ड लेडी ने अपना केस को एक्सप्लेन किया, बताया। जुम्मन से अलगू, अलगू ने जुम्मन से कहा, यू एंड आई वेयर ओल्ड फ्रेंड, तुम और मैं पुराना दोस्त हूँ। योर आंट इज़ एज डियर टू मी एज यू, कह रहा कि तुम्हारी आंटी जितना प्रिय तुमको है उतना ही प्रिय हमको भी है। नो आई एम ए पंच, कह रहा कि मैं अब एक पंच हूँ। यू एंड योर आंट आर इक्वल फॉर मी, तुम और तुम्हारे आंटी वो मेरे लिए इक्वल है। व्हाट हैव यू टू से इन योर डिफेंस, तुमको अपने बचाव में क्या कहना है। 3 years ago, 3 साल पहले, बिगेन जुम्मन, माई आंट ट्रांसफ़र हर प्रॉपर्टी टू मी, मेरी जो आंटी है वो मेरे पे अपना प्रॉपर्टी जो जायदाद थी वो मुझे ट्रांसफ़र कर दी थी। आई प्रोमिस टू सपोर्ट हर, मैंने ये वादा किया था कि मैं उसका सहायता करूँगा। एज लॉन्ग एज सी लिव, जब तक वो ज़िंदा रहेगी तब तक उसका सहायता करूँगा। आई हैड डन ऑल आई कुड, कहा कि मैं वो सब कुछ किया जो करना चाहिए। देयर हैव बीन ए कपल ऑफ क्वारल्स बिटवीन माई वाइफ एंड हर, कहा कि कुछ दिनों से मेरे और मेरी आंटी के बारे, मेरे पत्नी और मेरे आंटी के बारे दोनों के बीच झगड़ा चल रहा है। बट आई कैन नॉट स्टॉप इट, मैं इसे रोक नहीं सका। नाउ माई आंट इज़ क्लेमिंग एंड मंथली अवेयरनेस फॉर मी, और मेरी आंटी जो है ये मुझे क्लेम कर रहा है कि मुझे जो महीने का खर्च होता है वो मुझे मिले। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं है। दैट्स ऑल आई हैव टू से, मुझे इतना ही कहना है। 7th में देखिए दोस्तों, जुम्मन वाज क्रॉस एग्जामिन बाय अलगू एंड अदर्स, जुम्मन जो और अलगू और जो भी अदर्स पंचायत थे वो सभी उस जो झगड़ा था उसको वो अपने में देखा कि इसको क्या है, क्या सच है क्या नहीं है। देन अलगू ने अनाउंस किया। तब उसके बाद वी हैव गॉन इनटू द मैटर केयरफुल्ली, हम लोग ने अब जो मैटर जो था वो जो भी मैटर था उसको जो है अच्छे तरीके से उस मैटर को देखा है, पढ़ा है, समझा है, ऐसा आप कह सकते हैं। इन आवर ओपिनियन, हमारे सुझाव में, जुम्मन मस्ट पे हिज आंट ए मंथली अवेयरनेस, कह रहा है कि जुम्मन को जो है अब ये उसको ये पे करना ही पड़ेगा, उसका जो मंथली खर्चा होता है वो। और एल्स द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर, अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसका जो प्रॉपर्टी है उसको वो लौटा दे। नाउ द टू फ्रेंड्स वेयर सेल्डम सीन टुगेदर, अब वो दोनों फ्रेंड जो है कभी कभार एक दूसरे को देखता था। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम वाज ब्रॉक, अब दोनों के बीच जो दोस्ती था वो टूट चुका था। इनफैक्ट जुम्मन वाज अलगूज एनिमीज एंड वांटेड हिज रिवेंज, अब उसके बदले में जुम्मन ये जो दुश्मनी का जो था वो उसका वो बदला लेना चाहता था। ठीक है, 3rd में देखिए दोस्तों, 3rd में देखिए 9th नंबर में पार्ट 3rd है। डेज पास्ट, दिन बीतता गया। एंड एज इल लक, अब उसका जो है बुरा लक, कुड हैव इट, अब वो उसका बुरा लक जो है आ गया था। अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन ए टाइट सपोर्ट, अब वो जो अलगू चौधरी था वो अपने आप को एक टाइट सपोर्ट के थोड़ा बांधा हुआ था। वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ बुल्स डाइड, उसका जो 2 बैल का जोड़ा था उसमें से जो अच्छा जोड़ा था उसमें से एक जो है वो मर गया था। एंड ही सोल्ड द अदर टू समझू साहू, उसने एक जो है वो समझू साहू जो था उससे वो खरीदा। एक कार ड्राइवर ऑफ द विलेज, जो कि एक उसी गांव का बैलगाड़ी का वो ड्राइवर था। द अंडरस्टैंडिंग वाज डैट साजू वुड पे द प्राइस ऑफ द बुल्स इन द मंथ्स टाइम, और वो जो क्या क्या उसे बैल जो खरीदा था वो बोला कि इस महीने एक महीने के अंदर उसे उसका पैसा दे देगा। इट सो हैपन डैट द बुल्स डैड विद इन ए मंथ,
लेकिन क्या हो गया, ऐसा सिचुएशन आ गया कि 1 महीने के अंदर में ही वो बैल क्या हो गया था, मर गया। सेवरल मंथ्स आफ्टर द बुल्स डेथ, कुछ दिनों के बाद वो जो बुल्क था वो मर गया। अलगू रिमाइंड साहू ऑफ मनी, अलगू जो है उसको साहू को ये पैसे के लिए रिमाइंड करता था, मांगता था उससे। ही हैड येट पेड, उसने अभी तक जो पे नहीं किया था। साहू गोट वेरी एनवाइड, साहू ने उस पर बहुत ही गुस्सा हुआ। आई कैन नॉट पे योर पेनी फॉर द व्रिंचेज बीस्ट यू सोल्ड मी, कहा कि मैं उस बैल के लिए तुम्हें पैसा कभी नहीं दूंगा जो तुमने मुझे मेरे लिए बेचा था। ही बाउस्ट अस नथिंग फॉर रेन, उसने उसके बदले उसे कुछ नहीं देना चाहा। आई हैव ए बुल्क, मेरे पास एक बैल है। यूज इट फॉर ए मंथ एंड देन रिटर्न इट टू मी, करा कि मेरे पास एक बैल है, तुम चाहो तो 1 महीने जितना दिन तुम्हारा बैल यूज किया था उतना दिन यूज करो और फिर मुझे बैल को वापस कर दो। नो मनी फॉर द डेड बुल्क्स, करा कुछ पैसे नहीं मिलेगा तुम्हारे मरे हुए बैल के लिए। सी सेड एंग्रीली, गुस्से में उसने ऐसा कहा। अलगू डिसाइडेड टू रेफर द केस टू द पंचायत, अलगू ने भी ऐसा सोचा कि इस केस को जो है पंचायत तक ले जाएंगे। फॉर ए सेकेंड टाइम इन ए फ्यू मंथ्स, कुछ ही महीने के बाद। प्रिपरेशन फॉर होल्डिंग द पंचायत वेयर मेड, अब वो जो है पंचायत को बनाने के लिए वो ऐसा प्रिपरेशन तैयारी करने लगा। एंड बोथ द पार्टिसिपेट स्टार्टेड मीटिंग पीपुल एंड सीकिंग देयर सपोर्ट, फिर उसके जो पार्टिसिपेंट था दोस्तों सब था उसका सपोर्ट में और उसको फेवर में बातें करते था, बताता था उसको। 12 में देखिए दोस्तों, द पंचायत वाज हेल्ड अंडर द ओल्ड बनियान ट्री, पंचायत जो है वो ओल्ड बनियान ट्री के नीचे फिर से वहीं रखा गया। द अलगू स्टूड अप एंड सेड, अलगू ने खड़ा हुआ और कहा, द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ द गॉड, कहा कि जो पंच का वॉइस होता है वो भगवान का आवाज़ होता है। लेट साहू नॉमिनेटेड द हेड ऑफ द पंच, अब साहू को ऐसा करना चाहिए कि वो जो है हेड पंच क्या है उसको नॉमिनेट करना चाहिए। आई विल अवॉइड हिज डिसीजन, मैं भी उसका डिसीजन मानने के लिए तैयार हूँ। 13 में देखिए दोस्तों, शाहू शॉ हिज चांस एंड प्रपोजेस द नॉमिनेटेड नेम ऑफ जुम्मन, साहू ऐसा जानता था कि ये साहू जुम्मन और जो हलगू के बीच में झगड़ा हो गया है, ये जानता था। इसी के अपेक्ष में उसने जुम्मन को क्या किया है, नॉमिनेट कर दिया है पंच के रूप में। अलगूज हार्ट से श्रिंक एंड ही टर्न पेल, अलगू का जो हृदय था वो क्या हो गया, श्रिंक हो गया, ऐसा लग रहा है सिकुड़ गया है एंड और पीला पड़ गया है। बट व्हाट वुड ही डू, लेकिन वो क्या करेगा, लेकिन वो करता क्या। 14 में देखिए दोस्तों, द मूवमेंट जुम्मन बिकेम हेड पंच, ऐसा मूवमेंट हो गया था कि जुम्मन को जो है हेड पंच बनाया गया। ही रियलाइज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज जज एंड द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस, तब जुम्मन को जो ऐसा रियलाइज हुआ कि एक पंच बनना या होना क्या होता है, क्या उसका काम होता है, क्या उसका डिग्निटी होता है। कुड ही सीटेड इन दैट हिज प्लेस, और उसी प्लेस पे बैठा हुआ ये ऐसा उसको एहसास हुआ। हैव हिज रिवेंज नाउ, अब उसका क्या बदला होना चाहिए। ही थाउट एंड थाउट, उसने सोचा और सोचा। नो ही मस्ट नॉट allow his personal feeling to become in the way of speaking the truth and the doing justice, कहा कि ये जो उसका बदला ये पर्सनली जो फीलिंग से नहीं लिया जा सकता है, जो सत्य है उसको करना चाहिए, यही जस्टिस कहता है। 15 में देखिए दोस्तों, बोथ अलगू एंड साहू सीटेड देयर केस, अलगू और साहू दोनों ने उस वहाँ बैठ कर के दोनों का केस को सुना। देयर वेर क्रॉस एग्जामिन एंड द केस कंसिडर डीपली, और उस जो केस था उस केस के बारे में सभी सोचा विचारा पढ़ा उसको। देन जुम्मन स्टूड अप एंड अनाउंस, जुम्मन ने खड़ा हुआ, तब जुम्मन ने खड़ा हुआ और कहा, इट इज़ आवर ओपिनियन दैट साधु शुड पे द अलगू प्राइस ऑफ द बुल्स,
साहू को अलगू का जो बैल था उस बैल को उसका प्राइस देना ही पड़ेगा। When साहू टाउट द ब्राउज द बॉल, जब साहू ने ये बैल खरीदा था, इट सफर्ड फ्रॉम नो डिसेबिलिटी नो डिजीज, तब वो बैल जो है ना ही कोई डिजीज से और ना ही किसी प्रकार का प्रॉब्लम था। द डेथ ऑफ द बुल्स वेयर अनफॉर्चुनेटली, बैल का जो मरना हुआ वो एकाएक हुआ है। बट अलगू कैन नॉट बी ब्लेम फॉर इट, अलगू को इसके रूप में ब्लेम नहीं किया जा सकता है। अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग्स, अलगू इस ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था। ही स्टूड अप एंड सेड लाउडली ओवर एंड ओवर, उसने खड़ा हुआ और जोर से चिल्लाया, द वॉइस ऑफ द पंचायत, विक्ट्री ऑफ द पंचायत, यहाँ पंचायत का विक्ट्री हुआ है। दिस इज जस्टिस, यही जस्टिस है। गॉड्स लिव्स इन द वॉइस ऑफ द पंचायत, कह रहा है कि भगवान बसते हैं पंच के हृदय में, भगवान बसते हैं। और 16 में देखिए दोस्तों, जो कि लास्ट है, सून आफ्टर, कुछ देर के बाद, जुम्मन केम टू अलगू, जुम्मन जो है अलगू के पास आया। इम्ब्रेस्ड हिम एंड सेड, और इम्ब्रेस फील किया और कहा, सिंस द लास्ट पंचायत, इस जो लास्ट पंचायत था, आई हैड बिकेम योर एनिमी, मैं तुम्हारा जो दुश्मन बन चुका था। टुडे आई रियलाइज व्हाट इज इट मीन टू बी ए पंचायत, कह रहा है कि आज मुझे एहसास हुआ है कि एक पंचायत बनने में क्या होता है। ए पंचायत हैज़ नो फ्रेंड नो एनिमी, कह रहा है कि एक पंचायत के पास ना ही कोई दोस्ती होता है ना ही दुश्मन होता है। ही नोज ओनली जस्टिस, सिर्फ वो ये जानता है, जस्टिस सिर्फ जानता है। लेट्स नो वन डेविएट फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस, कह रहा है कि यहाँ पे ये होना चाहिए कि जस्टिस से किसी को अलग नहीं होना चाहिए। एंड ट्रूथ फॉर फ्रेंडशिप और एनिमिटी, और जो कि दोस्ती और दुश्मनी के लिए नहीं बना होता है। अलगू इम्ब्रेस्ड हिज फ्रेंड्स एंड वेप्ट, अलगू ने भी अपने दोस्तों के साथ इम्ब्रेस हुआ और रोने लगा। एंड हिज टीयर विस्ड अवे ऑल द डर्ट ऑफ द मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम, और ये जो आंसू था वो दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था उसको क्या हुआ, उसको दूर कर दिया। ठीक है दोस्तों, इस कहानी में इतना ही था। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करें। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।